जिसने पूरे देश को डुबो दिया, उससे गठबंधन किया। उगते सूरज को नमस्कार करो और चलती गाड़ी से गठबंधन करो। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि जब तक मुलायम सिंह यादव के हाथ में ताकत थी, उन्होंने कभी हारने वाली पार्टी से हाथ नहीं मिलाया। वर्तमान के समय में मैंने तो वो सभाओं में भी कहा था, अरे गठबंधन ही करना है भाई साहब को, जिनने या राजीनामा करके सीटें का बंटवारा कराओ, तो डूबते जहाज में क्यों बैठ रहे भैया, को तो वैसे ही डूबने वाले हैं, जिनने पूरे देश से कांग्रेस को डुबा दिया, उससे गठबंधन कर लो। अरे गठबंधन करो चलती हुई गाड़ी से, उगते हुए सूर्य को नमस्कार करो, हमारी संस्कृति इसके लिए जानी जाती है। भाजपा से हाथ मिलाते मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने उस समय मोदी जी के लिए भविष्य की शुभकामना दी थी। जोरदार तालियों बजाओ। मोदी जी को उस समय शुभकामना मुलायम सिंह जी से मिली थी और उन्होंने कहा था मुलायम सिंह जी ने कि आपकी सरकार बन रही है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जीते जी उनके समय उनके हाथ में ताकत रही, एक बार इन हारने वाली डूबने वाली पार्टी से कभी हाथ नहीं मिलाया हमने। तो इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में वापस लौटते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष को जो नसीहत दी है, इसके क्या मायने हैं, इसी को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। रविंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रविंद्र दुबे जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए ये कहा है कि चलती गाड़ी को सलाम करना चाहिए, उगते सूरज को नमस्कार करना चाहिए, तो इसके क्या मायने हैं? खुलकर बोला है, ऐसा कोई संकेतों में नहीं बोला है। उन्होंने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बोला और उन्होंने बोला कि आपको करना ही था तो उगते हुए सूरज के साथ गठबंधन करना चाहिए था। उनका संदेश ये था कि भारतीय जनता पार्टी से आपको गठबंधन करना चाहिए था। कहाँ आप कांग्रेस से कर रहे हो, वो तो डूबता हुआ जहाज है। और आपके पिताजी ने भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की थी या उनको उज्जवल भविष्य की कामना की थी। तो उन्होंने भी ये बात पिताजी मुलायम सिंह जी के नाम से कहने की कोशिश की। तो उनका मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का साफ साफ कहना है कि भाई समाजवादी पार्टी, इसका ये भी भविष्य का आशय लगाना चाहिए कि मान के चलिए जिस तरीके से ऐसा % की जो उम्मीद है, संभावना है, कमी उम्मीद है, यदि कोई सीटें कम पड़ जाती है तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका स्वीकार करना चाहिए। जी, तो पहले से ही मतलब बाद का जो पोस्ट पोल होगा उससे पहले ही कहीं ना कहीं एक गोटी सेट करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर की गई है। लेकिन प्रियंका दुबे जी, जो रविंद्र दुबे जी कह रहे हैं, क्या यही मंशा है? इसी मंशा के साथ ये ऑफर दिया गया है एक तरह से कि उगते सूरज को नमस्कार करना चाहिए, डूबते जहाज को नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो अभी मध्य प्रदेश में सभी ने बहुत अच्छे से देख ली है कि पिछले 80 दिनों में किस प्रकार की भगदड़ कांग्रेस पार्टी में मची रही और किस प्रकार का इनका नेतृत्व रहा। अगर हम इसके यूपी के सापेक्ष पे भी बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रिपीट हुई तो दिखता है कि लोगों के मन में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और वो डबल इंजन की सरकार के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहती है। तो निश्चित है कि जो गाड़ी चल रही है उसी में लोग सवार होते हैं। रुकी हुई या बिगड़ी हुई गाड़ी के ऊपर कोई भी सवारी करना नहीं चाहता। इसी सापेक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई अगर आपको बैठना ही है तो डूबते हुए जहाज के साथ समझौता करके या उनके साथ गठबंधन करके क्या पालेंगे। और ये भी है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे तो जो अखिलेश जी के लिए शब्द कहाँ लगते हैं, अखिलेश वखिलेश करके जो स्टेटमेंट खुद कांग्रेस की तरफ से आया था, फिर अखिलेश जी ने अपील करी थी कि कांग्रेस को वोट देते समय विचार कीजिएगा। विधानसभा में वो जिस तरह एक दूसरे के ऊपर प्रखर होकर के एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, तो निश्चित है कि इस समय उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश जी को अपना गठबंधन करना चाहिए था। और यहाँ तक कि अखिलेश जी ने तो ये भी कहा था कि ठीक है अब आप यूपी में आइएगा, फिर हम बताएंगे कि कांग्रेस की क्या औकात है, जो 2-4 सीटों पर भी नहीं आ सकती और आज उन्हीं के साथ वो गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो उनके लिए भी सही में विचारणीय होना चाहिए कि आगे जिसमें देश का विकास हो, प्रदेश का जिसमें भला हो, उसके साथ अगर वो गठबंधन करके क्षेत्रीय पार्टियां अगर चलती तो निश्चित है कि क्षेत्र का भी विकास होता। मतलब आप क्या कहना चाह रही है कि प्रियंका जी, अगर कांग्रेस के साथ अखिलेश गए हैं तो अखिलेश को खुद भी नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होगा?
निश्चित तौर पे विधानसभा में ये जिस तरीके से एक दूसरे के प्रखर होकर के एक दूसरे का विरोध करने उतरे हैं, तो ये दिखता है कि गठबंधन खुद ही आपस में उलझा हुआ है, आपस में ही इनमें घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि ये जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो तनातनी बनाम सनातनी चला जा रहा है। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही इनकी फूट पड़ी हुई है, ये दूसरों से क्या ही प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। ठीक है, यश भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। यश भारती जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि अखिलेश गलत गाड़ी पर सवार हो गए हैं, उन्हें चलती गाड़ी में बैठना चाहिए था, वो तो बंद गाड़ी के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबसे पहले लोकतांत्रिक मूल्यों को और संविधान की आवश्यकता है। जो लोकतांत्रिक अपने वोट से नेता को चुनेगी, क्षेत्रीय नेता को चुनेगी, और वो करके प्रदेश के और देश के नेता को चुनेंगे। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारतीय जनता तरीके से ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। लोग हैं, संविधान खत्म वाले लोग हैं, और ये खुद बोल रहे हैं हमें 400 पार केवल इसीलिए करना है, खत्म करना है, संविधान में बदलाव लाना है। तो ये बदलाव करने वाले ये तमाम जगह के नाम, ये स्टेशनों के नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए, लेकिन जनता को, अंतिम व्यक्ति को दिए केवल वादे। उन वादों के साथ हर चुनाव में वादा खिलाफी हुई। जनता ठीक है यश भारती जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन रविंद्र दुबे जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। तो इस टाइमिंग को लेकर भी सवाल है कि गठबंधन तो हो चुका है, एक दूसरे के लिए प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी जा रहे हैं, अखिलेश भी जा रहे हैं राहुल के लिए प्रचार करने के लिए, लेकिन टाइमिंग पर सवाल है। अब इस तरह की ये नसीहत देने के क्या मायने हैं? इसका मतलब एक ही तरीके से, जैसा हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, इनको चुनाव के बाद ऐसी जरूरत पड़ती है तो समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करना चाहिए। हमेशा से गठबंधन की राजनीति में होता आया कि एक चुनाव के पहले गठबंधन होता है और एक चुनाव का परिणाम आने के बाद गठबंधन होता है। ऐसा नहीं, ये दौर जो है 1989 से जो शुरू हुआ है, हम कई बार देख चुके हैं कि चुनाव कोई किसी के साथ लड़ता है और सत्ता में कहीं और जाकर मिल जाता है। अभी बिहार में जो चल रहा है, आप देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी तेजस्वी के साथ लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में थे, या फिर कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चुनाव लड़ा और तेजस्वी के साथ सरकार बना ली, वो लौट के फिर वापस आ गए भारतीय जनता पार्टी के पास। तो जैसा सामने दिख रहा है कि भाई जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, तो कुछ क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं और कुछ विपक्ष की पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे, ये सीटों का कमी या घटबड़ी होगी तो उसके साथ में जुड़ सकते हैं। देखिए, जैसे उड़ीसा का मुद्दा है, तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के पिछले बार भी केंद्र की सरकार के खिलाफ उड़ीसा में चुनाव हुए थे, और लेकिन जब चुनाव हो गए, उनकी सरकार राज्य में बन गई थी, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर उन्होंने समझौते, कई बार उन्होंने सरकार का साथ दिया। कई बिल पास कराने के लिए, कोई अध्यादेश पास कराने के लिए बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तो गठबंधन की राजनीति में ये होता है, और उसको इसी परिपेक्ष में जोड़कर देखा जाना चाहिए कि जो मोहन यादव एक कह रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि आप आगे आते हैं तो कांग्रेस को छोड़कर आप आगे आ जाइए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, ये उनका संदेश है। और मोहन यादव साफ साफ समाजवादी पार्टी को ऑफर दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि चुनाव के अभी यदि गठबंधन हो गया तो चुनाव के बाद भी कुछ नहीं किया। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि संविधान की बात है या सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात है, लोकतंत्र की बात है, तो लोकतंत्र में दो धड़े होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, जीत हार के वो मायने नहीं होते। लेकिन जब राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं तो इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है, सदन में कौन किसके साथ खड़ा होगा, सदन में किसके साथ होगा, कौन सा अध्यादेश के साथ सरकार के साथ जाना है, इस मुद्दे पर भी बहस होना चाहिए। लंबी बहस है, ये अलग मुद्दा है ये कि सत्ता यदि विपक्ष के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लेंगे तो विपक्ष का क्या होगा, तो ये बात भी सब विचारनी है। लेकिन जो अभी तात्कालिक बयान है उसका इसी अर्थ से निकालना चाहिए कि अभी तो आपने गठबंधन कर लिया भारतीय कांग्रेस के साथ, लेकिन चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है रविंद्र जी, मैं बाद में जब अगली बार आऊंगी तो आपसे समझेंगे कि यादव पॉलिटिक्स पर क्या फर्क पड़ेगा इसका, क्योंकि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं महत्व दे रहे हैं मुख्यमंत्री अपने बयान में। आनंद जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आनंद जैन जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव कांग्रेस को डूबता जहाज बता रहे हैं और अखिलेश को सलाह दी है कि कहां आप डूबते जहाज के साथ सवार हो गए हैं, चलती गाड़ी में सवार होइए। देखिए, ये हमारे लिए या इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट या एनडीए
गठबंधन की बौखलाहट बता रही है कि अब इनकी सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और इन किन प्रकार ये जो 400 पार की बात कर रहे थे, ये उससे मोहन यादव का जो भी स्टेटमेंट है उसमें ये फाइनल हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी 400 पार भी नहीं, मेजोरिटी के आसपास भी नहीं आ रही है। और ये गठबंधन की भूमिका को आगे खोल रहे हैं कि अभी कोई गुंजाइश अगर रहती है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले उनको कभी याद नहीं अखिलेश यादव जी की। तो ये एक इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव जी ने स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकार मेजोरिटी के आसपास भी नहीं आ रही है और उनको गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो अखिलेश जी के लिए ये बयान दे रहे हैं। प्रियंका जी, आनंद जैन जी कह रहे हैं क्योंकि आप 400 पार का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन 400 पार होगा नहीं, फिर आपको पड़ेगी, अगर किसी की जरूरत पड़ेगी किसी दल की, तो आप पहले से ही अखिलेश को इस तरह की सलाह दी जा रही है, समाजवादी पार्टी को इस तरह की सलाह दी जा रही है। पहले अखिलेश जी की विचार धारणा निश्चित हो जाए, उस बात अपन तय करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि टीकमगढ़ में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक झूठी पार्टी है, या हमें धोखा दे रही है, या आपके साथ क्या न्याय करेगी। ठीक है, उसके बाद अखिलेश जी का खुद का बयान ये था कि आप आइए यूपी में, हम खुद देख लेंगे कि आपकी हैसियत क्या है और हमारी हैसियत क्या है। ठीक है, इस प्रकार की जो बयानबाजी और इंडिया गठबंधन में जो आपस में घमासान मचा हुआ है और जो पर ईयर एक अलग अपना पीएम देने की बात कर रहे हैं, इनका तो लगता है कि हर साल एक लोग नया प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, क्योंकि इन लोगों में आपस में तालमेल तो बैठ नहीं पा रहा है। और जो कांग्रेस इतना इंडिया गठबंधन, प्रियंका जी, तो आपको लग रहा है कि INDIA की सरकार बन रही है? कतई नहीं बन सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री तो तभी बनाएंगे ना जब सत्ता में आएंगे। कतई नहीं बनने वाले। ये लोग इस प्रकार के प्रलोभन ही देते चले जाएंगे और इन लोगों का जो ठूठ है वो आज नहीं, आप चुनावी मंचों पे भी देख सकते हैं। उसके अलावा जहां ये लोग यात्राएं करते हैं, उसके बाद धड़ाधड़ जो इन लोग के निष्कासन होते हैं या त्याग पत्र की झड़ियां लगती हैं, वो सबने देखी हुई है। किस प्रकार की भगदड़ कांग्रेस में मची रहती है, ये सर्वविदित है। इसके बाद में दूसरों को कॉन्फिडेंस में लेने की जगह ये अपने ही लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए। जब भी तो 61 बार कांग्रेस टूट गई। आजादी के बाद में 61 जो कांग्रेस का विघटन हुआ है वर्टिकली और अलग अलग दल बन गए, उसमें से तो 27 दल इनके गठबंधन में आए हैं। तो निश्चित है कि ये लोग अपने लोगों को संभालने में सक्षम हो नहीं पाए। ठीक है, मैं इसका जवाब आनंद जी से लूंगी, लेकिन यश भारती जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। यश भारती जी, क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो एक तरह से ऑफर दिया है, क्या समाजवादी पार्टी इस पर विचार करेगी? देखिए, मोहन यादव जी कौन? मोहन यादव जी वो जिनको विधायकों ने नहीं चुना, एक पर्ची ने चुना है। वो पर्ची आई कहां से थी? वो दिल्ली से आई थी। तो ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री पहले पर्ची से बाहर तो निकले। इनके जितने भी निर्णय होते हैं, जितने भी इनके मंत्रिमंडल का गठन हो या जो भी निर्णय हो, वो सारी पर्चियां तो दिल्ली से आ रही है ना। तो पहले वो दिल्ली के औरे से बाहर निकले, पहले स्वयं आत्मनिर्भर बने, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है। तो जब तक ये खुद आत्मनिर्भर नहीं बनते तो तब तक इनकी बातों का विश्वास जनता कहां से करेगी? समाजवादी पार्टी तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी थे ग्वालियर से, भारत सिंह कुशवाहा जी, वो उनकी फोटो तक इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार नहीं कर रहे, उनकी फोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मंच पे बुलाना पसंद नहीं कर रहे, चुनाव प्रचार के लिए बुलाना पसंद नहीं कर रहे। यश भारती जी, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा है और आप क्या जवाब दे रहे हैं? नहीं, आपने सवाल पूछा, आपके हिसाब से जवाब मुझे देने दीजिए, पूरी बात आने दीजिए। तो बात वही है कि तो मुद्दे पर रहिए ना, फिर आप मुद्दे पर बोलिए, चाहे घंटे बोल लीजिए। गाड़ी चला ले, फिर हमें बताएं कि कौन सी गाड़ी चल रही है, कौन सी गाड़ी बंद है। अभी पहले अपने खटारा इंजन को सुधार ले, उसके बाद हमको ज्ञान दे कि किस चलती गाड़ी में बैठना है, किस चलती गाड़ी को में सवार। तो पहले अपनी गाड़ी चला ले, जो गाड़ी खड़ी हुई है, बेपटरी हो गई है, उसको संभाल ले। पहले पर्चियों से बाहर निकले। पर्चियों से दो ही काम हो सकते हैं। प्रियंका जी, इस पर छोटा सा काउंटर कीजिएगा, फिर आनंद जी से मुझे छोटा सा रिएक्शन लेना है। रुक जाइए। ऐसे किसी पुत्र की आवश्यकता नहीं है जो अपना पिता का ही नहीं हुआ। हमें ऐसे दल के समर्थन की आवश्यकता ही नहीं है जिसने अपने पिता की। बता रहे हो आप, ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्यों बता रहे हो आप? आपसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो पूछा ही नहीं उन्होंने। हमें गठबंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे की कहावत इन लोगों के लिए पूरी चरितार्थ होने वाली है।
ठीक है, आप सबको रुकना होगा, आप सबको रुकना होगा। आनंद जी, मैं माफी चाहूंगी, आपके पास दोबारा नहीं आ पाई, मेरे पास इतना ही वक्त है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो सलाह दी है एक तरह से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को, क्या समाजवादी पार्टी इस पर करेगी विचार, इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ। एक छोटा सा